डिग्गिया खोते तो गुस्सा का म्यार थे। अपनी अकल भी इस्तेमाल करें, रब ने देना है जो कुछ देना है। हम शायद जितना क्रेज मुझे है, मैं समझता हूँ कि शायद ही किसी को ऐसा हो। डिग्गिया खोते तो गुस्सा का म्यार थे। ये मिसाल उन लोगों के ऊपर बड़ी फिट आ रही है जिन्होंने मेरी कल की पोस्ट के ऊपर लव बर्ड्स को 0 नंबर दिया है। अल्लाह के बंदो, आप उसी लाइन पर चल पड़े हैं जिस पे आज से चंद महीने पहले से अमार मसूदी साहब चल रहे हैं। अमार मसूदी साहब को अगर आप उठा के पूछेंगे ना आपका शेख के साथ मसला क्या है, अल्लाह की कसम मैं खा के कहता हूँ वो यही कहेगा कि जी मुझे उसके साथ मसला कोई नहीं है। ज़िंदगी में कभी मुलाकात भी नहीं होगी शेख साहब के साथ। बर्ड ख़रीदाना तो दूर की बात है, कभी मुलाकात भी नहीं हुई होगी। ये जितने लोग कह रहे हैं ना कि जी ये लव बर्ड स्कैम है, माफिया है, ढिल्लों का नाम ले रहे हैं, वो नुशाही साहब का नाम ले रहे हैं, अदनान नुशाही का, जितने लोगों का भी नाम ले रहे हैं, अल्लाह के बंदो मैं दावे से कहता हूँ आपकी कभी उनके साथ मुलाकात भी नहीं हुई होगी। तो आपको देख के जितने भी लोग हैं नेगेटिविटी फैलाने वाले, ये आपका जो लगा है वो बूटा है ना, आज ये फला हुआ है, फल फूल गया है, तो ये इसका गुनाह आपके सर जा रहा है। हाँ, अगर आप लोग खैर खा होते हैं ना इस हॉबी के, तो आप लोगों को ये कहते हैं कि यार कारोबार की नीयत से ना आएँ, इस शौक़ को शौक़ ही रहने दें, आहिस्ता 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 अपने आप को जैसे मर्जी अपग्रेड करें। और शेख साहब के साथ मैं जितना मैं जानता हूँ, शेख साहब का 15 साल पुराना ताल्लुक है। इस बंदे का मैं कसम तो नहीं दे सकता, अपनी भी नहीं बंदा कसम देता, लेकिन मेरा दिल कहता है कि ये बंदा नौसरबाज, धोखेबाज, झूठा नहीं है। इसने इस हॉबी के लिए जितना काम किया है ना, उसका फल सब ने खाया, आपने भी खाया होगा। लेकिन जब बुरा वक्त आया तो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज इसी को किया। करैक्टर असैसिनेशन सबसे ज़्यादा किसकी? नवीद शेख की। क्यों हुई? कि फेमस था, प्रोमिनेंट था। और इस तरह का जो प्रोमिनेंट बंदा होता है, अगर वो साइबर क्राइम में आप जितनी उसकी करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, अगर वो एक दरख्वास्त दे दे आपके खिलाफ कि जी इस तरह मतलब ये मेरा नाम लेके ये बंदा मुझे कमेंट कर रहा है, तो आपको पता है कि इस मतलब क्या हो सकता है। इसलिए इस हॉबी को चलने दें। अगर आपका कोई पर्सनल ग्रज है, आपको कोई किसी के साथ कोई दुश्मनी है, तो उसको खुद हल करें। शेख बरादरी से मेरा ताल्लुक़ है जी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 56 साल मेरी एज है और मुझे 35 साल हो गए कारोबार करते हुए, और मैंने इस हॉबी को बेहतरीन पाया है सिर्फ इस वजह से कि मैंने ये देखा है कि इसमें इतनी मेहनत नहीं है जितना प्रॉफिट है। मैंने 50% से ज़्यादा अपनी पेमेंट जो है वो अर्न कर ली है। और शेख साहब ने मुझे याद है, मैं उनके पास जब गया तो मुझे एक मशवरा दिया जिस पर अमल करके मैंने तकरीबन 8 बच्चे लिए और वो 6 लाख रुपए में सेल किए। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपकी जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा है। और शेख बरादरी में तो आपको पता है कि कारोबारी होते हैं ज़्यादातर, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे कारोबार किए हैं, नुकसान भी किए हैं, फ़ायदे भी हुए हैं मुझे। लेकिन ये इतनी मैं देख रहा हूँ कि लोग इसकी इतनी नेगेटिविटी फैला रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती कि उनको क्या मसला है क्या नहीं है। उन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा नहीं है और ये अपनी तरफ से हवाइयाँ उड़ानी शुरू की हुई हैं कि जी लव बर्ड के साथ बचते नहीं हैं पैसे। मेरी तरफ देखें, मैंने बहुत अच्छी जो लेवल की भी डाली थी म्यूटेशन, उसमें अगर रेट कम भी हुआ है तो मेरे पास तकरीबन 50% से ज़्यादा उसकी ब्रीड आ गई है और 70% से ज़्यादा मैंने सेल कर ली है। तो और इससे ज़्यादा बेहतर क्या चाहिए? तो मेरा ख्याल है कि मैं तो मुतमिन हूँ इससे। और अल्हम्दुलिल्लाह शेख साहब मेरे पास आए, आज भी उन्होंने मुझे अच्छे मशवरे दिए हैं। मुझे पहली मुलाकात में भी जब उनसे मैं मिला था, मुझे बड़े अच्छे मशवरे उन्होंने दिए थे। तो किसी सीनियर से मशवरे लें, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आपको उसका बेनिफिट होगा। और अपनी अकल को इस्तेमाल करें, दूसरों के सर पे ना डाल दें कि यार ये उसकी वजह से प्रॉब्लम। हाँ होती है, कुछ लोग ज़्यादती करते हैं, मेरे साथ भी की है, लेकिन अपनी अकल भी इस्तेमाल करें। रब ने देना है जो कुछ देना है, हमारी ये जो किस्मत में लिखा है वही होना है, हमें किस्मत का मिलना है, दूसरों पे ना डालें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? आज मैं और शेख साहब बैठे थे। हमारा रिलेशन कम से कम कोई 13-14 साल का है। मुलाकातें हमारी 8-10 हुई होंगी और हम आज इकट्ठे हुए हैं किसकी वजह से? लव बर्ड की वजह से। हम एक दूसरे को जानते हैं लव बर्ड की वजह से। जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के दोस्त हैं, जितने भी हमारे लव बर्ड्स के ब्रीडर्स हैं, आप लोग किसी भी ब्रीडर का आज देख रहे होते हैं, आप कल नहीं देखते, आप उसकी स्ट्रगल नहीं देखते। मैं कहता हूँ कि यार आप किसी बंदे के पीछे ना लगें जो आपको ये ख्वाब दिखाए कि यार ये लगाओ, लाखों लगाओ और करोड़ों कमाओ। नहीं, आप आके उस बंदे की जेन्युइन में स्ट्रगल देखें। नवीद भाई इस चीज़ के खुद गवाह हैं कि जब LSPs के शो होते थे पाकिस्तान में, किसी भी सोसाइटी के शो होते थे, शायद जितना क्रेज़ मुझे है, मैं समझता हूँ कि शायद ही किसी को ऐसा हो। क्योंकि एक तो मैं बैठा फैसलाबाद में हूँ, मैं कोई किसी मेन हब में नहीं बैठा। लाहौर सबसे बड़ी मंडी, कराची सबसे बड़ी मंडी, इधर के आपके जो इलाके हैं, मैं उसकी निस्बत एक बैकवर्ड इलाके में बैठा हूँ फैसलाबाद में, जिधर आज तक कोई प्रोफेशनल शो हम नहीं करवा सके। मैं इधर से उठ के जाता था, जाके शो लड़ता था, सिर्फ अपने क्रेज़ की वजह से। नवीद भाई ने अभी मेरे से क्वेश्चन किया कि असद भाई आपने ये एक्वा प्लांट स्प्लिट डन फैलो
कैसे बनाया, मैंने उनको बताया इसका जो एक मेल था, मैंने 6 मेल लिए थे ऑफलाइन डन फॉलो के, सॉरी, और उसमें से 5 मेल मेरे मरे, सिर्फ एक मेल बचा, तो मुझे तो वो एक मेल 30 लाख रुपए का पड़ गया। अब बात ये नहीं है, आप लोग इस पर मजाक उड़ाना शुरू हो गए, 30 लाख का एक बर्ड, भाईजान 15-15 लाख का भी जुहान किप से मैंने 14,70,000 की एक फीमेल ली, वो एक बर्ड मुझे 30 लाख रुपए का पड़ा। मैंने नवीद भाई को बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसके बच्चे बेचे, एक्वा प्लान स्प्लिट डन सारे इसी के बच्चे हैं, और मैं लॉस कवर भी कर रहा हूँ, मैं लॉस कवर कर लूँगा 1 साल बाद। मैं कोई रो नहीं रहा लोगों की तरह आके कि हाय मैं रुल गया, हाय मैं रुल गया। लोग कहेंगे कि भाईजान आपने पैसा कमाया भी तो इधर से है, भाईजान हमने भले इधर से कमाया है, पैसा कमा के लगाना बहुत बड़े दिल वालों बंदों का काम होता है। लिहाजा मेरी ये सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारी एग्रीकल्चर के दोस्त हैं, लव बर्ड्स के ब्रीडर्स हैं या किसी भी बर्ड्स के हैं, अपने दिलों को हमें साफ करना चाहिए एक दूसरे के लिए। अगर आप किसी को पॉजिटिव नहीं कह सकते, उसको नेगेटिव ना कहें, और अगर किसी को आप किसी के साथ खड़े नहीं हो सकते ना यार, मुनाफकत नहीं करनी हमने उसके साथ, उसको कह दें भाईजान आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, आपको उसके तरीके से इख्तलाफ है, आपको उसके बात करने के तरीके से इख्तलाफ है, आपको उसके काम से इख्तलाफ है, इख्तलाफ ज़रूर करें, नफ़रत ना करें। हमारा सबसे बड़ा इशू क्या है कि हम अगले बंदे से नफ़रत करने लग जाते हैं। तो लिहाजा अगर एक बंदा लव बर्ड की प्रमोशन कर रहा है, ये देखते हुए कि यार वो नवीद है, वो असद है, या XYZ जो भी है, आप ये देखें कि वो प्रमोशन किसकी कर रहा है, लव बर्ड की। आपको बंदे से इख्तलाफ है, लव बर्ड से तो नहीं है ना। लिहाजा यार इस बारे में सोचें। आज हम जिस लेवल पे आ गए हैं कि यार एग्रीकल्चर की क्या हालत कर दी है, तो मेरे ख्याल से हम सब भाइयों के लिए सोचने का मकाम है। हर भाई को इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए, और लव बर्ड की बेहतरी के लिए, एग्रीकल्चर की बेहतरी के लिए अपना अपना रोल अदा करें। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़। इन 3 भाइयों से मिलने स्पेशल फैसलाबाद गया हूँ, फजर के वक्त वापस आया, अभी मगरिब का बाद का वक्त है, लाहौर में बैठा हूँ चौधरी साहब के साथ। फटकी नज़र आ रही है, एक जावा बेची है 1300 रुपये के हिसाब से। आज से 1 महीना पहले 500 रुपये का कोई ख़रीदार नहीं था। इसका लवबर्ड के साथ कोई तल्लक नहीं है, बेहतरी आ रही है। कलर्ड लवबर्ड कोई 350 रुपये के हिसाब से नखरे कर रहे थे, आज ब्रोकर 750-800 रुपये के हिसाब से तलाश कर रहा है, बल्क क्वांटिटी नहीं मिल रही। आज मुझे ब्रोकर की कॉल आई, शेख साहब आपके इतने राब्ते हैं, अल्बाइनो क्रिमिनो डेकिनो डलवा दो। मैंने कहा आप लोगों ने वही 250-300 वाला तमाशा करने, कहते नहीं 1000 रुपये तक खरीदारी हम कर रहे हैं। और अल्लाह के बंदे अगर ये बेहतरी नहीं है तो क्या है, मुवाजना करें, आप होल्ड करें। मैंने 1 महीने पहले वीडियो बनाई थी होल्डिंग पावर, अब मैं आपको कहूँगा चीज़ों को होल्ड करो। ब्रीडिंग सीजन शुरू होने वाला है, बहुत सारा माल निकल चुका है, बेहतरी आपको नजर आएगी। तमाम भाइयों का, बहनों का शुक्रिया जो फौज दर फौज रजिस्ट्रियां करवा रहे हैं ग्रैंड नेशनल एग्रीकल्चर समिट के लिए। मेरा वादा है अल्लाह के फजल से कि ये इनकलाब की पहली सीढ़ी होगी। मेरा साथ दें, क्योंकि मैं नुमाइंदगी करता हूं लव बर्ड्स की। इख्तलाफ मुझसे ज़रूर करो, नफ़रत करने से अपने नामा अमाल को भारी करोगे, बुरे अल्फाज इस्तेमाल करोगे, मैं क़यामत के दिन आपकी नेकियां लूँगा। मैं आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ़ायदा पहुंचाता रहा और फ़ायदा पहुंचाता रहूँगा, क्योंकि जब एग्रीकल्चर दोबारा बरवाज पकड़ेगी तो सेल हर एक के होते हैं और हर एक के होते रहेंगे इंशाल्लाह। सेल्स की बात हुई, ये मेरा जवान साथ बैठा हुआ है, NS ऑफिशियल सेक्रेटरी, ये भी लाइन पे आ गया है, इसको भी नज़र आ गया लवबर्ड में बूम आ रहा है। जिस बंदे को लवबर्ड्स NS एवरी के चाहिए 10,000 की रेंज में, 10,000 से कम या लेटेस्ट मोटेशंस पे राब्ता करें 03-000524444। 400 के करीब सीट्स रजिस्ट्री हो गई हैं हमारे एग्रीकल्चर समिट के प्रोग्राम के लिए। 3 दिन बाद रजिस्ट्रेशन बंद करने लगा हूं, जल्दी जल्दी राब्ता करो। लव बर्ड जिंदाबाद।